नमस्ते। मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब करा, लाइक करा और शेयर करा। आप लोगों का मुझे आशीर्वाद मिला और आप ही लोगों के इंस्पिरेशन से मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। और मैं आपको वादा करता हूं कि जो मैसेज हमको सोसाइटी में देना है हम वो देकर रहेंगे। मेरी चैनल का आज का टॉपिक है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी होती क्या है, अपॉर्चुनिटी होती क्या है और मिलती कब है। जनरली अपॉर्चुनिटी की जो डेफिनेशन लोग लगाते हैं कि मुझे आज में कोई चांस मिला तो उसका आज में क्या वैल्यू है, ये गलत है। अपॉर्चुनिटी की डेफिनेशन हमेशा फ्यूचर से कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको कि कल में ये अपॉर्चुनिटी जाकर क्या होगी। जैसे कि आजकल मोदी जी ने हमको बोला था आत्मनिर्भर भारत। अब आत्मनिर्भर भारत मोदी जी आकर अपने को कटोरे में नहीं दे देंगे, उन्होंने अपॉर्चुनिटी के रास्ते आपके लिए चांस निकालेंगे वो। अब आपको चाहिए कि उन चांस को देखकर सही समय पे ग्रैब करना, यही एक सही डेफिनेशन है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अंबानी ग्रुप हमारे देश का एक बहुत बड़ा ग्रुप है। बहुत नाम कमाया उन लोगों ने। उनके पिताजी हमारे इंडिया में बहुत रिस्पेक्ट से देखे जाते हैं, उनका नाम लिया जाता है। अंबानी ग्रुप जिस दिन दोनों भाई अलग हुए थे, दोनों भाइयों के पास सेम प्रॉपर्टी थी, सेम नॉलेज था, सेम स्किल थी। लोग बोलते हैं कि पैसे वाला और नॉलेज से अपॉर्चुनिटी आती, नहीं। पैसा और नॉलेज होकर कभी अपॉर्चुनिटी नहीं हासिल की जा सकती। अपॉर्चुनिटी को सही समय पर रखना और सही समय पर उसको ग्रैब करना, यही एक अपॉर्चुनिटी की सही डेफिनेशन है। अंबानी ग्रुप जिस दिन अलग हुए थे, दोनों भाइयों के पास सेम प्रॉपर्टी, सेम पैसा और सेम नॉलेज था, पर क्या हुआ, आज एक भाई आसमान पे, दूसरा भाई जमीन पे। कारण कुछ नहीं है, सीधा सा सिंपल सा तरीका है अपॉर्चुनिटी को सही समय पे ग्रैब कर लेना, चांस को सही समय पे बुना लेना। ये एक सीधा सा तरीका है। जैसे कि मुकेश अंबानी ने सही लोगों का साथ लिया, सही लोगों के साथ में सही समय पर सही अपॉर्चुनिटी को पहचान कर उसने उसको ग्रैब कर लिया। और वही सेम मुकेश अंबानी ने किया कि उसने सही समय पर सही अपॉर्चुनिटी को नहीं ले पाया, और यही दोनों में डिफरेंट हुआ। अब अपॉर्चुनिटी की हम बात करें तो अपॉर्चुनिटी जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े बड़ी आ जाए, अलग अलग तरीके। कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता है। अपॉर्चुनिटी किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरीके से आपके पास आ सकती है। जरूरी नहीं है कि मैं डायमंड का बिजनेस कर रहा हूँ तो डायमंड का ही करूँगा। अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपको किसी और फॉर्म में आ जाए। आज आप अंबानी को देखिए, अंबानी ग्रुप क्या कर रहा है, सब्जी भाजी भी बेचता है और अंबानी ग्रुप डायमंड भी बेचता है। तो क्या उसको शर्म आती है? नहीं, उसने सब्जी भाजी बेची, पर सब्जी भाजी के अपॉर्चुनिटी को उसने भुनाकर रिलायंस फ्रेश खोल दिया। तो अपॉर्चुनिटी आपको किसी भी वे में, किसी भी तरीके से मिल सकती है। केवल आपकी नज़र चाहिए उस अपॉर्चुनिटी को उठाने के लिए, और उसके लिए आपको चाहिए अपॉर्चुनिटी में सही लोगों का साथ सही समय पे। और कोई भी अपॉर्चुनिटी बड़ी या छोटी नहीं होती है, केवल आपको उस अपॉर्चुनिटी को ध्यान से सुनना, समझना और देखना है। कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आता है तो ये मत सोचिए कि मेरे पास बहुत दिमाग है, मेरे पास बहुत पैसा है तो मेरे ही पास सब कुछ आएगा। नहीं, आप उस आदमी के साथ बैठिए, सोचिए, सुनिए, समझिए। हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी आपके काम की हो सकता है नहीं भी हो, तो आपको हो सकता है उसका एक नॉलेज तो आएगा। और अगर नहीं काम किए तो आप छोड़ दोगे, और काम किए है तो हो सकता है वो आपको कहीं से कहीं लेकर जाए। तो अपॉर्चुनिटी को दोस्तों कभी नहीं आपको तोलना चाहिए बड़े में, छोटे में, पैसे में और गरीबी में। अपॉर्चुनिटी जो है किसी भी रूप में आपके पास आ सकती है, किसी की भी माध्यम से आ सकती है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता है। ये मैं आपको बता सकता हूँ। किसी भी बिजनेस, किसी भी अपॉर्चुनिटी में तरक्की करना है तो आपको किसी का सहयोग मिलना पड़ेगा, और अपॉर्चुनिटी जो है किसी न किसी रूप में आपके पास आएगी। तो मेरा आपसे निवेदन है, सही समय पर सही तरीके से सही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और जीवन में आगे बढ़ें। एजुकेशन में भी आज यही है। और अभी लॉकडाउन के बाद अगर बात करें तो हम बहुत रिसर्च कर रहे हैं, हम लोगों से काफ़ी वेबिनार मैं अटेंड कर रहा हूँ। और मैंने जब पता करा है कि एजुकेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, लघु उद्योग, इनमें काफ़ी बूम आने वाला है। अब हम लोग या तो लॉकडाउन के लिए सिर ठोकते हुए बैठ जाए और रोते रहे, अरे लॉकडाउन में तो ये हो गया। अरे जो हो गया हो जाने दो, लेट देम गो। अब जो हो गया उसको जाने दो। अब जो नया है, जो आने वाला है, उस पर बात करो, उसको ग्रैब करो। और अपॉर्चुनिटियाँ बहुत आने वाली है दोस्तों। जो हो चुका है और जो हो रहा है उसके नाम से कभी मत बैठो। अपॉर्चुनिटी की हमेशा डेफिनेशन है फ्यूचर।
करंट में अपॉर्चुनिटी, अगर आपने आज में अपॉर्चुनिटी को सोचा है तो आपको ठोकर लगेगी, आप गिर जाओगे। इससे अच्छा है उस अपॉर्चुनिटी में जाओ मत। हमेशा अपॉर्चुनिटी को आपको फ्यूचर से जोड़ना पड़ेगा और फ्यूचर में ही अपॉर्चुनिटी होती है। तो दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी मैंने के ऊपर आपको आज एक छोटा सा थीसिस दिया है, आप ध्यान से सुनिए, देखिए। मुझे लगता है कि ये आपके काम की चीज़ है, इसलिए मैंने आपसे आज शेयर करा। मुझे रात को बैठे बैठे ये दिमाग में आइडिया आया कि क्या है अपॉर्चुनिटी पे, तो मैंने एक सोचा कि आप लोगों से ये शेयर करूं। मेरी आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ऐसे लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मैं नई नई जानकारियाँ, नए नए इनोवेशन की चीज़ें आपके सामने लेता आऊँगा और आपको साथ शेयर करता रहूँगा। मेरा आपसे निवेदन है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका भाई, आपका दोस्त आपके साथ मिलकर इस एजुकेशन में कुछ नया करना चाहता है। मेरे दिल में इस नेशन, इस हिंदुस्तान के लोगों के लिए कुछ है। मैंने जो ठोकर खाई है, मैं नहीं चाहता कि कोई खाए। मैंने लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटियाँ छोड़ी है, मैं नहीं चाहता कोई छोड़े। तो आप लोगों को मैं टाइमली इन चीज़ों से करूँगा। मेरा इस चैनल के माध्यम से कोई भी पर्सनल औचित्य नहीं है, मैं अपना कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं चाहता। मेरा एक ही आपसे निवेदन है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप एजुकेशन में कुछ करना चाहते हो तो मैं आपकी हर किसी पहलू पे, हर एक पहलू पे आपकी मदद करूंगा। आप किसी और बिजनेस में जाना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पर कमेंट करें, मैं आपकी वहां पर मदद करूंगा। जितना भी हो सकता है मेरे से आपकी पूरी मदद करूंगा। तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हम लोग आगे बढ़ेंगे, मिलकर बढ़ेंगे, साथ में बढ़ेंगे। आप यही मेरी आपसे निवेदन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।